नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के इरादे से हेलीकॉप्टर पर लेजर तकनीक का इस्तेमाल करने वाले उपकरणों के जरिए लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे यानी लिडार के लिए कमर कस ली है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। 13 दिसंबर से ये सर्वे शुरू हो जाएगा। एरियल लिडार सर्वे सबसे पहले NHSRCL ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया था। इस तकनीक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको फील्ड की, ग्राउंड की सारी डिटेल बहुत अच्छे रूप में बहुत कम समय में मिल जाती है। नॉर्मल सर्वे करने में जो 10 से 12 महीने लगते हैं, इससे वो काम 3 महीने में पूरा हो जाता है। जब हम लोगों ने पहली बार मुंबई अहमदाबाद में ये काम शुरू किया था, उस समय कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा एजेंसी नहीं थी, पर अभी मुझे ये कहते हुए खुशी है कि कम से कम 4 एजेंसीज़ हैं जो कि इस प्रकार का काम कर पा रही हैं। और जो अभी हमें 7 कॉरिडोर करने हैं, उसमें हम एरियल लिडार टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। लिडार सर्वे के तहत बुलेट ट्रेन परियोजना के रास्ते में पड़ने वाली सभी भौगोलिक संरचनाओं को एक एक करके जांचा परखा जाएगा। सुनिए अचल खरे क्या बता रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल में अगर इसको बताएं तो एरियल लिडार में 2 तरीके के काम होते हैं। एक तो ग्राउंड का डिटेल लेना, जो कि एयरक्राफ्ट फ्लाई करके लेते हैं, और दूसरा होता है फिर इस डेटा की प्रोसेसिंग करके और पूरा ड्राइंग्स और अलाइनमेंट तैयार करना। दिल्ली बनारस के लिए काम अभी हम शुरू करने वाले हैं। इसके लिए प्रिपरेटरी वर्क हम लोग कर चुके हैं। सर्वे ऑफ इंडिया के जो पॉइंट्स होते हैं, बेंचमार्क जिनको बोलते हैं, इस क्षेत्र में 9 पॉइंट हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग 86 मास्टर कंट्रोल पॉइंट लगा रहे हैं और 350 350 हम लोग सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट लगा रहे हैं, जिनके की कोऑर्डिनेट्स हमें पता होंगे और इन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हुए फिर एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा। इसमें 13 दिसंबर से प्लान है इसको फ्लाई करना। अब सवाल उठता है कि जब सैटेलाइट की इमेजरी पहले से मौजूद है तो लिडार सर्वे की क्या जरूरत है, क्योंकि एक एक सेंटीमीटर के लिए हम कह सकते हैं सैटेलाइट इमेजरी मौजूद है। ऐसे में लिडार सर्वे की क्या जरूरत है, ये बता रहे हैं अचल खरे। एक और जो इस तकनीक की विशेषता है, वैसे तो सैटेलाइट से भी इस प्रकार का डेटा मिलता है। एक नॉर्मल सवाल आएगा कि गूगल ने तो सारे नक्शे बना रखे हैं, तो फिर हम गूगल के नक्शों से क्यों नहीं कर लेते। गूगल के नक्शे या सैटेलाइट के नक्शों में जो एक प्रॉब्लम आती है वो ये है एक्यूरेसी की। नॉर्मली जहाँ पे थिक कवर होता है, पेड़ होते हैं, घना जंगल होता है, वहाँ पर जो सैटेलाइट की रेज़ हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं और हमें वर्टिकल एलिवेशन में कभी कभी 10 से 15 मीटर तक की एरर आ जाती है। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल लोकेशन में 2 से 5 मीटर तक की एरर आ जाती है। जबकि यही काम जब हम लिडार से करते हैं तो ये एक्यूरेसी हम लोगों ने मुंबई अहमदाबाद में वर्टिकल एक्यूरेसी हमने 39 mm 39 mm की अचीव करी थी और हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी 100 mm से 93 mm की हम लोगों ने अचीव करी थी। तो ये और इससे 100 मेगापिक्सल का हम कैमरा यूज़ करके सारे फोटोग्राफ्स एरिया के हमें मिल जाते हैं। तो बाद में क्या स्ट्रक्चर आ रहा है, क्या पेड़ आ रहे हैं, सारा लिडार के डेटा से निकल जाता है। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो कि अब हिंदुस्तान में काफ़ी पॉपुलर हो रही है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कहे तो सही रहे हैं, ये तकनीक लेटेस्ट है, दुनिया भर में इसका इस्तेमाल हो रहा है, भारत को भी इसमें अनुभव मिल चुका है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में एरियल लिडार सर्वे की तकनीक का इस्तेमाल पहले ही किया जा चुका है, लिहाजा नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को इसका पूरा अनुभव है। बुलेट ट्रेन परियोजना से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक अगर पारंपरिक तरीके से जमीनी सर्वेक्षण किया जाए तो इसमें 10 से 12 महीने का समय लगता है, लेकिन हेलीकॉप्टर के जरिए लिडार एरियल सर्वे करने में सिर्फ 2 से 3 महीने लगेंगे। ये तो तकनीक की बात हुई, लेकिन दुनिया में कोई ऐसी तकनीक मौजूद नहीं है जो इस प्रोजेक्ट में होने वाली राजनीति को रोक सके।
मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना सिर्फ राजनीति का शिकार हुई है और यही वजह है कि सिर्फ गुजरात में भूमि अधिग्रहण हुआ है और महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भूमि अधिग्रहण का एक बड़ा हिस्सा अभी बाकी है। इस वजह से केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया कि गुजरात के हिस्से का काम जल्द शुरू किया जाए। लेकिन इन सब के बावजूद बुलेट ट्रेन परियोजना समय पर पूरी नहीं हो पाएगी। इस पर हो रही राजनीति को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो दूसरी बुलेट ट्रेन परियोजनाएं हैं उन पर काम शुरू किया जाए। इसी के तहत दिल्ली से वाराणसी के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि इस परियोजना में कितनी लागत आएगी और इसको कब तक पूरा किए जाने की बात कही जाएगी।